नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। मॉनसून एक बार कमज़ोर हो रहा है जुलाई में अब तक लगातार ग्रेजुअली हर दिन 7 जुलाई तक कम से कम अच्छा रहा है मॉनसून। इसकी वजह से ही जब जून समाप्त हुआ था उस समय जहां पर लगभग 11% की डेफिशिएंसी थी बारिश में, वो अब घटी ही नहीं बल्कि अब सरप्लस हो गई है। 2% सामान्य से ऊपर पहुंच गया है बारिश का आंकड़ा। और अब जो संभावना दिख रही है उसके अनुसार हर दिन औसतन जितनी वर्षा होती है उससे थोड़ी कम बारिश रिकॉर्ड की जाएगी और बारिश का दायरा भी सीमित रहेगा, जिसकी वजह से बारिश के इस आंकड़े में थोड़ा फेरबदल फिर से हो सकता है। हालांकि बहुत लंबा गैप नहीं होगा। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर शेयर करना कि आप ये जानते हैं कि भारत में मानसून बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से आने वाली नमी वाली हवाओं के चलते सक्रिय रहता है और बारिश होती है। जितनी ज़्यादा नमी वाली हवाएं उठेंगी उतनी ज़्यादा बरसात देखने को मिलेगी। कई बार WD यहाँ से जब आता है तब वो यहाँ जब पहुँचता है उसमें जितनी पावर होती है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है नमी वाली हवाओं को और ज़्यादा इन्हेंस हो जाती हैं गतिविधियाँ और कई पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटने जैसा मौसमी परिदृश्य बन जाता है। इसके अलावा लानीना होता है जो कि प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान के औसत से नीचे जाने की स्थिति है। अभी फिलहाल वो औसत पर बना हुआ है। एल नीनो इसी वजह से नहीं है। जब वो तापमान ऊपर पहुंच जाता है तब एल नीनो होता है, नीचे पहुंचता है लानीना। और अभी वो न्यूट्रल है यानी तटस्थ है। जितना होना चाहिए सामान्य रूप से समुद्र की सतह का तापमान प्रशांत महासागर में उतना ही है। तो लानीना से कोई सपोर्ट या एल नीनो से कोई इसमें अड़ंगा अभी फिलहाल नहीं है। इंडियन ओशन डायपोल बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं कर रहा है, लेकिन MJO जिसका जिक्र मैं करने वाला था वो है मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन, जिसका चक्कर भारत के समुद्री क्षेत्रों पर अरब सागर बंगाल की खाड़ी पर 30 से 60 दिन के बाद लगता है। 30 कम से कम, मैक्सिमम 60 दिन है और 30 दिन पूरा हो चुका है और 30 दिन से ऊपर चल रहा है। तो अब उसका राउंड लगने वाला है फेज़ 2, फेज़ 3 यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भागों में, हिंद महासागर जो भूमध्य रेखा के पास का क्षेत्र है, इन भागों पर जब ये पहुंचेगी जो कि एटमॉस्फेरिक क्लाउड पल्स है, वेव है, जिसकी वजह से बादल ज़्यादा उठने शुरू होते हैं और बारिश की हालांकि ऐसा नहीं है कि वो जब भी गुजरेगा और एक ही उसका प्रभाव है कि जब भी गुजरेगा तो बादल बनने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उसकी अपनी अलग अलग इंटेंसिटी है, क्षमता भी है। कभी कभी वो हाई एम्पलीट्यूड पे होता है, कभी लो पर होता है, तो डिपेंड करता है कि किस एम्पलीट्यूड पर रहेगा। तो अभी जब वो गुजरेगा तो बारिश थोड़ा सा मानसून की बढ़ने वाली है, बढ़ने वाली संभावना बनेगी। फिलहाल मध्य उत्तर से मध्य की तरफ शिफ्ट हुआ है बादलों का प्रभाव और यहाँ पर अभी जो बादल उत्तराखंड और हिमाचल तथा हिमाचल के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी और मध्य भागों पर यहाँ पर बने हुए हैं, उन बादलों का प्रभाव थोड़ी सी बारिश के रूप में दोपहर के पहले तक देखने को मिल सकता है। कहीं पर अच्छी बरसात भी हो सकती है, अच्छे स्पेल देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दोपहर के बाद बारिश रिड्यूस हो जाएगी और सेंट्रल पोर्शन पर फोकस ज़्यादा रहेगा। मानसून की अक्षीय रेखा भी अपनी जगह पर है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसका शिफ्टिंग शुरू हुई है और बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाओं का रुख भी थोड़ा सा परिवर्तित हुआ है। ट्रफ के इर्द गिर्द हवाएं चल रही हैं। झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और एडजॉइनिंग प्लेसेस पर ये वाला जो पोर्शन खाली दिख रहा है, यहाँ पर बादल थोड़े ज़्यादा दिख सकते हैं, लेकिन भले ही बरसात यहाँ पर ज़्यादा ना हो। पूर्वोत्तर में अच्छी बरसात होगी। सिक्किम, हिमालय, पश्चिम बंगाल, उत्तरी बिहार, उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में कई जगहों पर बरसात होगी। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों में, दक्षिणी क्षेत्रों में खासतौर पर यहाँ पर चांसेस रिड्यूस हो रहे हैं बारिश के। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, यहाँ पर बहुत कम चांसेस रहेंगे अगले 24 घंटों में बारिश के। उत्तराखंड में कई जगहों पर बरसात हो सकती है और इन रीजन्स में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तथा पूर्वी राजस्थान के भागों में कहीं कहीं पर लाइट मानसून रेन होने की संभावना बनी रहेगी। और जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश पर जैसे आपने देखा था कि कल भी नेशनल वेदर बुलेटिन में जो आज के लिए अपलोड किया था उसमें आपने देखा होगा कि उसमें यहाँ पर मध्य से लेकर पूरब और पश्चिम तक, उज्जैन, इंदौर, देवास, नीमच, रतलाम, यहाँ तक बारिश बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में काफ़ी समय से, खासतौर पर जो राजस्थान से सटे हुए या फिर गुजरात से सटे हुए ज़िले हैं, यहाँ पर बरसात में कमी रही है, लेकिन अब यहाँ पर बरसात बढ़ रही है और आज और कल दोनों दिन यहाँ पर चांसेस रहेंगे बारिश के। और इसके अलावा पूर्वी क्षेत्रों में भी बारिश होगी। भोपाल, उज्जैन से लेकर जबलपुर और सागर, सतना और छिंदवाड़ा सभी जगहों पर संभावना है। छत्तीसगढ़, ओडिशा के दक्षिणी भागों में चांसेस अच्छी बारिश के हैं और यहाँ पर अच्छा स्पेल देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा तथा मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश बढ़ सकती है। नंदुरबार, धुले, जलगांव और आसपास के इलाके। इधर मराठवाड़ा के तमाम इलाकों में
विदर्भ के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहां पर शेयर करना चाहूँगा, तेलंगाना में बारिश बढ़ रही है। तेलंगाना में कई दिनों से बरसात कम हुई है। हैदराबाद, खम्मम, रामागुंडम समेत लगभग सभी जिलों में बारिश बढ़ रही है और उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में ज़्यादा चांसेस रहेंगे। और यहाँ पर कोंकण गोवा का पूरा हिस्सा प्रभावित होगा, साथ ही साथ तटीय कर्नाटक, गोवा और केरल के तटवर्ती रीजन्स पर अच्छी बरसात होगी। शेष आंतरिक इलाकों पर, यहाँ पर जो कर्नाटक का आंतरिक हिस्सा है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का रायलसीमा, यहाँ पर चांसेस बहुत हाई के नहीं है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में अच्छी बरसात हो सकती है। यहाँ गुजरात का जिक्र नहीं किया, गुजरात के पूर्वी रीजन में और सौराष्ट्र के दक्षिणी भागों में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। गुजरात में ओवरऑल देखें तो बारिश की जो गतिविधियां हैं वो काफ़ी रिड्यूस हो रही हैं। 8 जुलाई के बाद अब 9 जुलाई की बात करते हैं। 9 जुलाई के दिन आप देखें यहाँ पर तो उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश धीरे धीरे फिर से बढ़ रही है। हालांकि मध्य भारत के भागों पर बारिश की जो इंटेंसिटी है वो जैसे आज दिख रही है लगभग उसी तरह से जारी रहेगी। हो सकता है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में, सौराष्ट्र के कुछ भागों में, यानी कि जो तटीय इलाकों पर यहाँ पर ऑफशोर ट्रफ का प्रभाव था, मुंबई और पालघर तक, वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा और सूरत, वलसाड़, नवसारी और आसपास के इलाकों पर, तटीय क्षेत्रों में, सोमनाथ और भावनगर पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। कई जगहों पर बारिश बढ़ जाएगी। मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों पर जो मध्य रीजन है, उज्जैन, इंदौर, देवास, पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर भोपाल और इधर ग्वालियर, गुना तक, इधर दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर अच्छी वर्षा की संभावनाएं रहेंगी। लेकिन सीधी सिंगरौली और आसपास के इलाकों में इंटेंसिटी थोड़ा सा कम हो रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर अगर आप देखें तो यहाँ पर प्रयागराज और कौशाम्बी, फतेहपुर तथा चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर और आसपास के इलाकों में बारिश थोड़ा सा बढ़ सकती है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन में इधर गोरखपुर, देवरिया से लेकर बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और बरेली, शाहजहांपुर, इन भागों में भी बारिश होने की संभावना रहेगी। साथ ही साथ उत्तराखंड के दक्षिणी भागों में, हिमाचल के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। लेकिन दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में, चंडीगढ़ में अधिकांश भागों पर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, इन भागों में हल्की से बहुत हल्की से भी कह सकते हैं कि बूंदाबांदी की संभावना बहुत कम दिख रही है। लेकिन वजह यह है कि यहाँ पर हवाओं का रुख बदल रहा है, थोड़ा सा मौसमी सिस्टमों का पैटर्न या प्रभाव बदल रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर रूल आउट नहीं कर सकते बूंदाबांदी, खासतौर पर पूर्वी और मध्य राजस्थान के भागों में, बाड़मेर और नागौर, सिरोही तथा अजमेर तक, इधर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में बारिश की इंटेंसिटी जरूर बढ़ सकती है। पूर्वोत्तर भारत में ठीक बारिश होगी और बिहार में होगी। झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के उत्तरी क्षेत्रों पर अभी भी बहुत ज़्यादा सक्रियता नहीं देखने को मिल रही है। और उसी तरह से आंतरिक इलाकों पर, यहाँ पर चाहे महाराष्ट्र हो या कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन भागों में इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। तेलंगाना में बारिश रुक रुक करके होती रहेगी और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के भागों में बारिश होती रहेगी। और उसके बाद 10 जुलाई की स्थिति देखिए। 10 जुलाई से फिर से ओवरऑल देखें तो बारिश की इंटेंसिटी, बारिश का प्रभाव, उसकी वजह यह है कि बंगाल की खाड़ी से नमी का थ्रो थोड़ा बढ़ रहा है और गुजरात के रास्ते, मध्य प्रदेश और साथ ही साथ उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों पर, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और यहाँ तक कि बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, इन सभी भागों पर नमी का फ्लो बढ़ने के कारण यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी। पूर्वोत्तर में बारिश बढ़ेगी। लंबे समय बाद हो सकता है कि झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल खासतौर पर यहाँ पर अच्छी बरसात देखने को मिले। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, सभी जगहों पर वर्षा की संभावना जरूर है। मध्य महाराष्ट्र में इंटेंसिटी बहुत लो रहेगी, लेकिन कोंकण, गोवा में फिर से तीसरे दिन फिर से बारिश बढ़ जाएगी। लेकिन राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के ज़्यादातर भागों में, दिल्ली में अधिकांश जगहों पर अभी बहुत अच्छी संभावना तीसरे दिन भी नहीं है। हिमाचल में बारिश बढ़ेगी, उत्तराखंड में बारिश बढ़ेगी, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में कुछ जगहों पर और वेस्ट एमपी में बारिश बढ़ेगी। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बहुत अच्छी वर्षा दोस्तों इस बार मुझे देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ पर बारिश का आंकड़ा सामान्य से ऊपर बना हुआ है। 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान की बात कर रहा था इस वीडियो में। आपको ये जानकारियाँ ठीक लगें तो इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिए, अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में लिखिए। और अगर ये वीडियो काम का लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ये मेरा आग्रह आप सभी से हमेशा रहता है। धन्यवाद।